नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस सीरीज में हम कक्षा 6 गणित अध्याय 3 अपनी संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.6 आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, तो आइए प्रश्नावली 3.6 शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 3.6 जो कि आधारित है मासा या महत्तम समावर्तक पर आधारित है, इसलिए हमें जानना जरूरी है कि महत्तम समावर्तक क्या होता है। ठीक है, तो महत्तम समावर्तक या इसको एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। तो मासा जो इसको हम शॉर्ट में मा और सा लिखते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में HCF लिखते हैं। तो मासा दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह संख्या है जिससे सभी दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, महत्तम समावर्तक दो या दो से अधिक संख्या का महत्तम समावर्तक वह संख्या है जिससे सभी दी हुई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो हमें आइए प्रश्न नंबर 1 से जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए प्रश्न नंबर 1 पे, निम्नलिखित संख्याओं के मासा या महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोस्तों महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए हमें इन संख्याओं को क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे, और जो उसमें कॉमन होगा, दोनों संख्या में जो कॉमन होगा वो उसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। गुणनखंड करना हमने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है, इसलिए वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए और उसको समझिए। ठीक है, तभी जाके आपका स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको गुणनखंड करना नहीं बताएंगे, वो आप पहले की वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और जो उनमें जो कॉमन होगा उसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। जैसे नंबर 1 है 18 और 48। तो 18 के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 18 के हमने गुणनखंड कर दिए 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये यहाँ पे 18 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो मतलब 2 3 6 3 18। ठीक है, ये 18 हो गया। इसी तरह से 48 के करेंगे हम, तो 48 के क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8 गुणा 2 16 गुणा 3 48। ये क्या हो गया, इसके 48 के हमने गुणनखंड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये 2 गुणा 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, एक क्या आ रहा 3, ये वाला 3, ये 2 वाला एक सेट हो गया, 3 वाला एक सेट। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणा 3। अब देखो 3 यहाँ है, यहाँ 3 नहीं है, इसलिए इसमें 2 2 कॉमन, 2 और 3 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर पे देखिए 18 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 और 48 के गुणनखंड ये। ठीक है, इनमें कॉमन, इसलिए 18 और 48 का मासा क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक है 2 गुणा 3 बराबर 6। इसी तरह से बी वाला करना है, 30 के गुणनखंड, 30 और 42 के का मासा ज्ञात करना है। तो 30 के गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 और 6 पंजे 30। ठीक है, इसी तरह से 42 के गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 3 6 और 6 7 42। ठीक है, अब इनमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 2 आ रहा है इसमें, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, और दूसरा ये भी 3, ये भी 3। इस तरह से क्या हो गया, 30 और 42 का मासा क्या हो गया, 2 गुणा 3। ठीक है, ये चीज़ क्या होगी, इसमें कॉमन आ गई, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो 30 और 42 का मासा क्या हो गया, 6। ठीक है, इसी तरह से सी वाला करना है, 18 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और 60 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5। और 18 और 60 का मासा क्या होगा, 2 गुणा 3, क्योंकि 2 2 और ये वाला 3 और ये वाला 3। ठीक है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। इसी तरह से डी वाला 27 की गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27। ठीक है, 63 की गुणनखंड 3 3 9 7 63 है। तो इसमें क्या आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, तो हम ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, इसकी कॉमन हो जाएगी। ठीक है, 3 गुणा 3 क्या हो गया, 9, इसका क्या हो गया 9। इसी तरह से ये वाला हमने 36 और 84 के करने थे, 36 क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 3, 84 क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 7। इसमें कॉमन क्या आ गया,
दो गुणा तीन, क्योंकि दो दो बार आ रहे हैं यहाँ पे देखिए दो क्या आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं, इसलिए हम दो दो बार आ रहे थे, दो को दो बार ही लिखेंगे, दो गुणा तीन, तो दो गुणा तीन कितना हो गया 12। ये क्या होगा इसका महत्तम समावर्तक, ठीक है। इसी तरह से एफ वाला क्या है 34 के गुणनखंड 102 के गुणनखंड किए हमने, इनमें कॉमन क्या है 2 गुणा 17 बराबर 34, ठीक है। इसी तरह से जी वाला करना है, 70 के गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। और 105 के गुणनखंड क्या हो गए 3 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पे तीन संख्याएं दे रखी तो तीनों के हमने गुणनखंड करने हैं। 105 के क्या हो गए 3 पंच 15 सतह 105। 175 के क्या हो गए 5 गुणा 5 25 सतह 175। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो की बजाय यहाँ पे 5 और 7 आ रहे हैं, देख लीजिए ये 5 और ये 7 इनमें कॉमन आ रहे हैं, तो 5 और 7 क्या हो गया इसका 5 गुणा 7 क्या हो गया इसका मासा हो गया। इसी तरह से एच वाला 91 के गुणनखंड 112 के गुणनखंड और 49 के गुणनखंड, इनमें कॉमन क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ सात यहाँ पे एक, हाँ यहाँ पे क्या आ रहा है एक 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ पे तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 7 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एक का गुणा करने से इसमें 7 में कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे एक गुणा 7 मतलब ये 7 ही लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो गया 7 हो गया, ठीक। इसी तरह से ये वाला करना है हमें 18 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 2 गुणा 3 गुणा 3। 54 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 81 के 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हमने तीनों के गुणनखंड कर दिए। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 गुणा 3, ये 3 गुणा 3 क्या आ रहा है तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मासा क्या हो गया 9 हो गया। इसी तरह से हमने ये वाला करना है 12 के गुणनखंड ये हो गए, 12 के गुणनखंड ये हो गए, 45 के गुणनखंड ये हो गए और 75 के गुणनखंड ये हो गए। इन तीनों में क्या आ रहा है कॉमन 3 आ रहा है, तो मासा क्या होगा 1 गुणा 3 या 3, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है निम्न का मासा क्या है। यहाँ पे दे रखा है नंबर 1 दो क्रमागत संख्याएं, बी दे रखा दो क्रमागत सम संख्याएं और सी दे रखा दो क्रमागत विषम संख्याएं। अब उत्तर है दो क्रमागत संख्याओं का मासा 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। वो कैसे होता है, अब देखिए कि अगर दो क्रमागत संख्या जैसे 4 है, 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रमागत मानी नंबर सीरियल से, जैसे अब दूसरा है 5 क्रमागत संख्या है नहीं 5, 5 का क्या होगा 5 गुणा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई कॉमन तो आ नहीं रहा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1। एक लिखने से कुछ फर्क, तो इसमें क्या हो जाएगा ये चीज़ क्या हो गई कॉमन हो गई, ठीक है। इसलिए इसका मतलब याद रखना कि दो क्रमागत संख्याओं का मास क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। अब आइए बी पे, दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्याओं का मास क्या होता है 2 होता है। अब ये कैसे होता है, दो क्रमागत सम संख्याएं, सपोज दो क्रमागत सम संख्याएं क्या है, एक 2 है, या थोड़ा बड़ी ले लेते हैं, दो क्रमागत संख्या सम संख्याएं बोलना, एक 4 है और एक है 6। अब 4 को करेंगे हम 2 गुणा 2, 6 को करेंगे हम 3 गुणा 2, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा 2 आ रहा है। तो इसलिए दो क्रमागत सम संख्या का मास क्या होता है 2 होता है। एक सम संख्या है क्रमागत मतलब 4 के बाद 6, या 6 8 भी ले सकते हैं, 8 या 10 भी ले सकते हैं, ठीक है इस तरह से। अब आइए सी वाले पे, दो क्रमागत विषम संख्याएं का मासा क्या होता है 1 होता है। अब विषम संख्या जैसे ए था वैसे इसी तरह से ये भी, तो विषम संख्याएं जैसे जैसे क्या है 5 है, क्रमागत में होनी चाहिए, और एक है 7 है, ये विषम है, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 होगा, और 7 का भी क्या होगा 7 इंटू 1 होगा, तो ये क्या हो गया दोनों में कॉमन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इसका मासा 1 ही होगा। यह हम यहाँ पे 7 करते हैं, 7 करते हैं या 9 करते हैं, तो इनका भी क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 3 पे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मास इस प्रकार ज्ञात किया गया, 4 बराबर 2 गुणा 2 और 5 बराबर 15। तो चूंकि इन गुणनफलों में कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मासा 0 है। क्या यह उत्तर सही है, यदि नहीं तो मासा क्या। अब देखिए यहाँ पे ये उत्तर सही है बोला, ये उत्तर सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का मासा 0 नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है 1 होगा। क्यों होगा, जैसे हमने अभी पहले आपको बताया कि 2 गुणा 2, अब ये देखिए 2 गुणा 2, ठीक है, और 3 गुणा 5। अब इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं, लेकिन हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं ये, तो ये क्या हो गया इसका मासा क्या होगा 1 होगा, ठीक है 4 और 15 का। ये 4 और 15 का मासा इस प्रकार ज्ञात किया गया कि 4 बराबर 2 गुणा 2। भाई इसमें 2
इसमें 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 भी ऐसे ही है। तो इसको हम 2 गुणा 1, 2 गुणा 2 को हम 2 गुणा 1 कर सकते हैं। इसलिए इनका क्या होता है, इसका मासा क्या होगा, 1 हो। तो ये उत्तर क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगली प्रश्नावली हम कल लेके आएंगे। तब तक बने रहिए, हमारे चैनल की और वीडियो भी देखिए, तभी जाके आपको सही ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरी देखिए, अच्छी तरह से देखिए, रटने की कोशिश नहीं कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और जहाँ पे समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए